Good morning, my dear students. Today we are going to start with the next topic, next and last topic of this chapter, that is methods of solution of equation. मतलब अपने को एक सेट ऑफ इक्वेशंस यहाँ पे दिया हुआ होगा, अपने को उस सेट ऑफ इक्वेशंस का से उसके सॉल्यूशंस निकालने हैं. सॉल्यूशंस का सिंपल मीनिंग में बात करूँ तो मेरे को वेरिएबल्स जो इक्वेशन में है उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालनी है. उन वेरिएबल्स की क्या निकालनी है? अपने को वैल्यू निकालनी है. उन वेरिएबल्स की वैल्यू निकालने के अपने पास दो मेथड हैं. पहला तो है डिटरमिनेंट मेथड, पहला तो है अपने पास डिटरमिनेंट मेथड, और सेकंड जो मेथड है वो है मैट्रिक्स मेथड. यहाँ तक की बात अपने इससे पहले कर चुके हैं. अब देखो बेटा, मैट्रिक्स मेथड और डिटरमिनेंट मेथड ये तभी पॉसिबल हैं जब इक्वेशंस क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी. यदि इक्वेशंस क्या होंगी? कंसिस्टेंट होंगी. यदि सेट ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट नहीं है, यदि सेट ऑफ इक्वेशंस कंसिस्टेंट नहीं है तो आप उसका सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते. द सॉल्यूशन इज नॉट पॉसिबल फॉर द इक्वेशंस. नाउ सबसे पहले अपने बात करेंगे डिटरमिनेंट मेथड की. ठीक है बेटा, इस डिटरमिनेंट मेथड में ही मैं बात करूंगा आगे की. अब देखो, एक अपने को लेट अस कंसीडर, अपने को एक सेट ऑफ इक्वेशन उसने दिया हुआ है. 1 2x plus 3y plus 2z equal to 2 and ax plus ay plus 2az equal to 4. ये अपने को एक सेट ऑफ इक्वेशन उसने दिया हुआ है. डिटरमिनेंट मेथड में ध्यान से सुनिएगा, एक तो बनता है डेल्टा, एक तो बनता है डेल्टा, उसके बाद बनती हैं सब मैट्रिक्सेस या सब डिटरमिनेंट्स, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3. अब ये कहाँ तक जाएगा, ये कैसे पता चलेगा कि भाई डेल्टा 1 और 2 दो ही होंगे या 3 बनेंगे या 4 बनेंगे? डेल्टा तो बनेगा ही बनेगा, ये तो फिक्स है. डेल्टा तो फिक्स है कि डेल्टा तो बनेगा ही बनेगा इन एनी कंडीशन. अब बात आती है डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3, डेल्टा 4 कितने बनेंगे? ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे. जितने अपने पास नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं उतने ही डेल्टास बनेंगे. मतलब यदि मान लो यहाँ पे दो ही वेरिएबल होते हैं एक्स और वाई, तो अपने पास सिर्फ दो ही बनते हैं, डेल्टा 1 और डेल्टा 2. यहाँ पे अपने पास देखो इक्वेशन में कितने वेरिएबल हैं? एक्स, वाई और जेड, 3 वेरिएबल हैं. तो यहाँ पे कितने डेल्टास आएंगे? 3 डेल्टास आएंगे. अब वहीं पे मैं बात करूँ, यदि 4 होते तो 4 डेल्टा आते. मतलब उतनी ही डिटरमिनेंट बनेंगे जितने अपने पास वेरिएबल है, एक डेल्टा को छोड़ के. अब देखो बेटा, सबसे पहले अपने बात करते हैं डेल्टा क्या होगा. डेल्टा जो मैट्रिक्स है या डेल्टा जो डिटरमिनेंट है, ये डिटरमिनेंट सिर्फ और सिर्फ कौन सा है? जो लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास वेरिएबल्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड में अपने पास क्या है? ये वेरिएबल्स है. इन वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स की मैट्रिक्स, इस वेरिएबल्स के कोफिशिएंट की मैट्रिक्स को डेल्टा कहा जाता है. जैसे x का कोफिशिएंट 1, y का कोफिशिएंट भी 1 और z का कोफिशिएंट भी 1. इस x का कोफिशिएंट, सेकंड इक्वेशन पे बात करो, इस x का कोफिशिएंट 2, इस y का कोफिशिएंट 3 और इस z का कोफिशिएंट 2. सिमिलरली इस ax में कोफिशिएंट a, इस ay में भी a और इस az में 2a. ये अपने पास बन गई डेल्टा. अब ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, इसी डेल्टा से डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3 बनेंगे. डेल्टा बन गया, आया समझ में? लेफ्ट हैंड साइड में जो वेरिएबल्स हैं उनके कुछ ना कुछ कोफिशिएंट्स हैं, उन वेरिएबल्स के कुछ ना कुछ क्या है? कोफिशिएंट्स हैं. उन्हीं कोफिशिएंट्स की जो वैल्यूज़ हैं
उन्हीं कॉफिशिएंट्स की जो वैल्यूज़ हैं दैट इज़ कॉल्ड डेल्टा। उन्हीं कॉफिशिएंट की मैट्रिक्स जो होती है, वेरिएबल्स के कॉफिशिएंट की जो मैट्रिक्स है उसको अपने क्या लिखते हैं, डेल्टा लिखते हैं। इसी तरीके से अब अपने बनेगा डेल्टा 1। वो कैसे बनाओगे? अब देखो, डेल्टा 1 बनाने के लिए राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज़ हैं, किसकी वैल्यूज़ है? राइट हैंड साइड की जो कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं उनको डेल्टा 1 में फर्स्ट कॉलम की जगह पे प्लेस कर दो। क्या बनेगा? 1 to 4, रेस्ट ऑफ द पार्ट इज सेम। आई समझ में बात? इसी तरीके से डेल्टा 2 बनाने के लिए डेल्टा से ही बात करेंगे। ये जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज हैं इनको सेकंड कॉलम की जगह पे प्लेस करोगे। इनको किसकी जगह पे प्लेस करोगे? सेकंड कॉलम की जगह पे क्या कर दोगे? प्लेस कर दोगे। और इसी तरीके से अपने को क्या बनाना है? डेल्टा 3 बनाना है ना? यदि डेल्टा 3 बनाना है तो डेल्टा 3 बनाने के लिए ये जो राइट हैंड साइड की जो वैल्यूज हैं उसको किसकी जगह पर प्लेस कर दोगे? उसको थर्ड कॉलम की जगह पे प्लेस कर दोगे। मतलब 1 2 A 1 3 A और 1 2, ये क्या बन गया अपने पास? डेल्टा 3 बन गया। यहाँ तक आई समझ में? नहीं आई? वापस देखो, डेल्टा अपने को एक सेट ऑफ इक्वेशंस दिया होगा, उसमें से डेल्टा तो बनेगा ही बनेगा। डेल्टा 1, डेल्टा 2, डेल्टा 3 कितने बनेंगे वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ वेरिएबल्स पे। जितने वेरिएबल होंगे उतने ही डिटरमिनेंट्स बनेंगे या उतने ही मैट्रिक्सेस बनेगी। मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट की फॉर्म में कन्वर्ट करके यूज डिटरमिनेंट ही होगा। देखो यहाँ पे 3 वेरिएबल से सेट ऑफ इक्वेशन में, तो 3 डेल्टास बने, डेल्टा 1, डेल्टा 2 और डेल्टा 3। डेल्टा देखो क्या है? जो लेफ्ट हैंड साइड में वेरिएबल्स हैं, इक्वेशन में जो वेरिएबल्स हैं उनके कॉफिशिएंट्स को डेल्टा कहा जाता है। तो 1 2 A 1 3 A और 1 2 2 A। अब डेल्टा 1 क्या है? अब लेफ्ट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं, राइट हैंड साइड में जो कांस्टेंट वैल्यूज हैं उनको फर्स्ट कॉलम की जगह रिप्लेस कर दो डेल्टा में, तो डेल्टा 1 बनेगा। फिर सिमिलरली डेल्टा 2 में क्या करोगे? इन वैल्यूज़ को सेकंड कॉलम की जगह पे प्लेस कर दो और थर्ड कॉलम की जगह पे प्लेस कर दोगे तो क्या बन जाएगा? डेल्टा 3 बन जाएगा। आया समझ में बेटा? अब सबसे पहले निकलेगी इस डेल्टा की वैल्यू। सबसे पहले क्या निकलेगा? मोड ऑफ डेल्टा, मतलब वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट ये निकलेगा। अब बहुत सिंपल सी चीज़ है, यदि ये डेल्टा की वैल्यू 0 है, मोड ऑफ डेल्टा इक्वल टू क्या है? 0 है, तो आपका सॉल्यूशन इनकंसिस्टेंट है। आपका सेट ऑफ इक्वेशन क्या है? इनकंसिस्टेंट है। मतलब ये एक ऐसा सेट ऑफ इक्वेशन है जिसका कोई भी सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं है। तो इसको अपने क्या कहते हैं? इनकंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशंस। कब है इनकंसिस्टेंट सेट ऑफ इक्वेशंस? जब मोड ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू 0 होगा। जब मोड ऑफ डेल्टा इक्वल्स टू 0 होगा। और यदि मोड ऑफ डेल्टा डज नॉट इक्वल टू 0 आ जाता है तब आपका जो सेट ऑफ इक्वेशंस बनेगा वो क्या बनेगा? कंसिस्टेंट बनेगा। आई समझ में? अब जैसे इसका अपने डेल्टा निकालते हैं, क्या बनेगा? देखो 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करेंगे तो 3 2 A और 2A। इसी तरीके से सेकंड -1 2 2 A और 2A। इसी तरीके से +1 2 3 A और A। ये आपको पता है एक्सपेंड कैसे करते हैं, पूरे चैप्टर में अपने कर चुके हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। अब देखो इसको सॉल्व करो। 1 × 2 6A -2A, -1 के लिए 4A -2A,
+1 के लिए 2 × A 2A -3। हैव एनी प्रॉब्लम? अब देखो क्या आएगी इसकी वैल्यू, 6A - 2A 4A माइनस 4A - 2A -2A प्लस 2A - 3A। तो देखो क्या बना, 4A - 2A - A -3 हो गया, 4A - 3A क्या बन गया, ये बन गया। मतलब डेल्टा जो आया अपने पास, इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू आई वो आई A, 0 के इक्वल तो नहीं है, नहीं है। इसका मतलब ये सेट ऑफ सिस्टम क्या है, कंसिस्टेंट है। इसकी कोई भी वैल्यू क्या है, पॉसिबल है। इसकी कोई ना कोई वैल्यू आपके पास क्या है, पॉसिबल है। अब देखो इसी तरीके से अपने को क्या निकालना है, x, y और z की वैल्यूज़ निकालनी है। ये x, y, z की वैल्यूज़ क्या आएंगी, x, y और z। x जो होता है वो होता है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, मतलब इसका मोड अपॉन इसका। डेल्टा 1 की जो वैल्यू आई वो अपॉन में डेल्टा की जो वैल्यू आई वो। y क्या होता है, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। और z क्या होता है, मतलब इसी तरीके से अपने को डेल्टा 1 की वैल्यू निकालनी है। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, डेल्टा 1 की। देखो डेल्टा 1 की वैल्यू कैसे आएगी, फिर इसको समराइज करता हूँ पार्ट को। डेल्टा 1 अपने पास क्या है, 1 2 4 1 3A 1 2 2A, यही है। ये अपने पास है डेल्टा 1। अब देखो क्या करोगे, ये मेरे पास डेल्टा 1 है, वापस 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करो। देखो क्या आ रहा है, जब मैं इसको 1 के कॉरस्पॉन्डिंग एक्सपेंड करूँगा तो मेरे पास आएगा 3 2A और 2A -1 2 4 2 और 2A +1 2 3 4 और A। कैसे आया आप अच्छे से जानते हो, फ्रंट डायगोनल माइनस बैक डायगोनल, 2A - 3 6A - 2A -1 4A - 8 प्लस 1 × 2A - 12 6A - 2A 4A माइनस 4A - 8 प्लस 2A - ओपन कर दो, 4A - 4A प्लस 8 प्लस 2A, 4A से 4A कैंसिल, 2A - 4। ये आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, डेल्टा 1 की। इसी तरीके से डेल्टा 2 देखो, डेल्टा 2 की मैट्रिक्स क्या है अपने पास, 1 2 A 1 2 4 1 2 और 2A। निकालो वैल्यू, देखो क्या आएगा, 1 2 2 4 2A प्लस -1 2A 2 और 2A +1 2 2A और 4। करो इसको मल्टीप्लाई, 4A - 8 फ्रंट डायगोनल माइनस बैक डायगोनल अगेन 4A - 2A +1 8 - 2A। क्या बनेगा, 4A - 8 माइनस 4A प्लस 2A और प्लस 8 - 2A। देखो इस 2A से ये 2A कैंसिल, इस 4A से ये 4A कैंसिल, क्या बना, -8 से +8 कैंसिल, वैल्यू आ गई 0। वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। मतलब डेल्टा 2 की वैल्यू क्या है, 0 है। इसी तरीके से बात करते हैं अपने किसकी, डेल्टा 3 की। क्या आएगा, 1 2A 1 3A 1 2 2A। देखो
1 के कॉरस्पॉन्डिंग 3/2a/2a, -1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2/2a/2a, और +1 के कॉरस्पॉन्डिंग 2 × 3a और a। जानते हो ये चीज़ एक्सपेंड कर रहा हूँ मैं जस्ट वैल्यूज़ निकालने के लिए, आपको पता है इसलिए। 2 × 3a 6a -2a, -1 4a -2a। अब देखो, रुको बेटा रुको रुको रुको, 1 3 सॉरी 1 2 4 आएगा यहाँ पे, सॉरी इट्स माय मिस्टेक, 1 2 4 आएगा यहाँ पे। वी हैव टू पुट डेल्टा 3 अगेन, सॉरी डेल्टा 3 देखिए क्या आएगा, 1 2a 1 3a एंड 1 2 एंड 4। अब देखो 1 के लिए करूँगा तो 3 2a/4, -1 के लिए करूँगा तो 2 2a और 4। इसी तरीके से +1 के लिए सॉल्व करूँगा तो 2 3a और a। क्या आएगा देखो, 12 - 2a -8 -2a प्लस 2a -3a। देखो क्या आया, 12 - 2a -8 + 2a प्लस 2a -3a। इस 2a से ये 2a कैंसिल, बचा क्या, 12 - 8 4, 2a -3a, ये बन गया अपने पास डेल्टा 3। अब देखो x, y और z की वैल्यू क्या है, x की वैल्यू है डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा। डेल्टा 1 की वैल्यू थी मेरे पास 2a -4 अपॉन में a, तो ये आ गया आपके पास x का वैल्यू। y क्या है, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, तो 0 अपॉन में a मतलब 0। z की जो वैल्यू है वो क्या है, डेल्टा 3 अपॉन में डेल्टा। देखो क्या आएगा, डेल्टा 3 की वैल्यू है मेरे पास 4 - a अपॉन में a, ये आपके पास x z आया समझ बेटा। तो ये है आपके पास डिटर्मिनेंट मेथड। आई थिंक यू ऑल कैन अंडरस्टैंड हाउ टू सॉल्व। वापस एक बार रिवाइज कर रहे हैं, जस्ट बेसिक्स बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको बनानी है डेल्टा, फिर जितने वेरिएबल्स होंगे उतने डिटर्मिनेंट्स बनेंगे। लेट अस कंसिडर 3 सेट वेरिएबल्स है तो 3 डिटर्मिनेंट बन गए। डेल्टा की वैल्यू निकालोगे, डेल्टा 1 की वैल्यू निकालोगे, डेल्टा 2 की निकालोगे और डेल्टा 3 की निकालोगे। इन सब की वैल्यूज़ निकालने के बाद 3 वेरिएबल x y z है तो x आएगा डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y आएगा डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा और z आएगा डेल्टा 3 अपॉन। दिस इज़ योर मेथड ऑफ सॉल्यूशन, और मैंने इसी तरीके से आपको एक क्वेश्चन करके दिखा दिया है। थैंक यू गाइस।